तो डेड बॉडी किधर मिली? अस्पताल से डेड बॉडी अस्पताल लेने से, हाँ गए थे? अस्पताल से मिली। तो बॉडी दे के भेज दिए वापस? हाँ ये नहीं बताया कि कैसे मरे, क्यों मरे कुछ? हाँ, ये सब जब तबीयत उनका खराब रहा है वहाँ दवाई बिरवा जो हुआ क्या आदमी जान सकता है, हम लोग रहे नहीं तो कहा जाएंगे। नहीं तो आप लोगों को जब डेड बॉडी दिया उन्होंने तो किसी डॉक्टर ने कुछ बताया, कुछ किसी ने हाँ, बात हमसे किया? सबसे कुछ नहीं बताएं। कुछ नहीं बात कुछ किया? नहीं बताएं। अगर कोई बीमारी की होती तो उनके विभाग भी कुछ कहते और कुछ ना कुछ तो दवा भी होता। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अचानक वही 10 बजे जब फोन आया तब सब लोग जान पाए कि बीमार हो गए हैं। ये यूपी में ओमकार नाथ वर्मा का परिवार है। 52 साल के ओमकार एक होमगार्ड थे। यूपी के मऊ जिले में 30 मई को इलेक्शन ड्यूटी कर रहे थे। एक्सट्रीम हीट वेव के चलते तबीयत खराब हो गई। रात को 10 बजे घर पर किसी ने फोन कर बताया कि आपके पापा की तबीयत खराब है, वाराणसी आ जाइए। लेकिन जब परिवार के लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो स्टाफ ने ही इज नो मोर कहकर ओमकार की डेड बॉडी उन्हें सौंप दी। क्यों मरे, कैसे मरे, कब मरे, ये किसी को नहीं बताया। यही लगभग 10 बजे फोन आया तो उनके जो साथी थे उसने फोन किया यही पापा के मोबाइल से। फिर उसने कहा कि आपके पापा का तबीयत ज्यादा खराब है। फिर अस्पताल लेकर गए। फिर ऐसे बातचीत होती रही। पापा से तो बात हुई नहीं, बस इतनी बात हुई कि घर से कुछ लोग को भेज दो, हमारी तबीयत खराब है, ले जाएं यहाँ से। ये 30 तारीख को आया फोन आपको? हाँ, 30 तारीख के 10 बजे रात को। हाँ। फिर कौन कौन गया आपके घर से? फिर हमारे घर से हमारे भैया, फिर हमारे फूफा का लड़का, हमारे जीजा जी, बस यही, और एक गांव के एक लोग और थे, बड़े पापा लगे थे हैं, वो गए थे। तो कहाँ बनारस बुलाया था सबको? हाँ, बनारस। तो जब तक ये लोग पहुंचे थे तब तक वो थे कि जा चुके थे? तब तक नहीं, एक्सपायर हो गए थे। एक्सपायर हो गए थे? हाँ, बनारस के जो हॉस्पिटल लेकर गए थे तो वही कुछ दूरी पर थे, तभी एक्सपायर हो गए थे। डेड बॉडी किधर मिली? अस्पताल से डेड बॉडी अस्पताल लेने से, हाँ गए थे? अस्पताल से मिली। तो बॉडी दे के भेज दिए वापस? हाँ ये नहीं बताया कि कैसे मरे, क्यों मरे कुछ? हाँ, ये सब जब तबीयत उनका खराब रहा है वहाँ दवाई बिरवा जो हुआ क्या आदमी जान सकता है, हम लोग रहे नहीं तो कहा जाएंगे। नहीं तो आप लोगों को जब डेड बॉडी दिया उन्होंने तो किसी डॉक्टर ने कुछ बताया, कुछ किसी ने हाँ, बात हमसे किया? सबसे कुछ नहीं बताएं। कुछ नहीं बात कुछ किया? नहीं बताएं। अंकिता के पापा को मरे अब 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं। इनके सूखे हुए आंसू और इमोशनलेस सी नजर आ रही बातों से आपको लग सकता है कि ये परिवार किस तरह के संकट से गुजर रहा है। इन्हें शायद खुद समझ नहीं आ रहा कि रातों रात इनके साथ ये क्या हो गया। आगे क्या होगा? मुआवजे का पैसा मिलेगा या घर में किसी को नौकरी मिलेगी, या फिर डेमोक्रेसी के सबसे बड़े फेस्टिवल में अंकिता के पापा का ऑन ड्यूटी गर्मी से मर जाना लोकतंत्र के लिए बलिदान रह जाएगा? कुछ नहीं पता। फिलहाल तो इस परिवार को ना ही कोई सरकारी सहानुभूति पत्र आया है, ना ही कोई और सरकारी चिट्ठी। बड़ी उम्मीद से हमसे बात कर रहे हैं, ये सोचकर कि शायद दिल्ली से आए ये बाबू लोग हमारी कुछ मदद कर दें। तो बॉडी कैसे आई थी? प्लास्टिक में पैक होके आया था कि सही से लेकर आए थे? पन्नी में ना रहा। पन्नी में आया था? तो देखने दिया था? हाँ, मुंह खुला रहा और नहीं खुला रहा, मुंह खुला रहा। मुंह खुला हुआ था। तो अभी ये बताओ, कोई मिलने के लिए कोई आ रहा है अधिकारी वगैरह? पैसा वैसा मिलने की बात हुई है कुछ सरकार की तरफ से या अभी नहीं हुई है? अब हमारे पास तो यहाँ कोई नहीं आवा है। ये अशोक कुमार गोस्वामी हैं। ये भी यूपी में होमगार्ड हैं और जिस स्कूल में ओमकार ड्यूटी कर रहे थे उसी स्कूल में ये भी थे। इनका कहना है कि स्कूल में फैसिलिटीज ठीक ठाक थीं, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि बीमार होने की संभावनाएं पूरी थी। और ओमकार नाथ जी से आप मिले थे, आपने देखा था उनको? क्या उनकी तबीयत वगैरह थी, कैसा था? हम नीचे थे, नीचे कमरे में थे जी। वो ऊपर वाले में थे। उनको ये पता चला कि हाँ जो है तबीयत कुछ दर्द था पेट में, तो बोले कि कोई दवा लाया जाए। तो दवा, कहीं दवा है हमारे पास, दवा वो खाए, कुछ देर थोड़ा राहत मिला, उसके बाद फिर दर्द चालू हुआ। तो जो है एम्बुलेंस में बुलाया गया, तत्काल उनको जो है बैठाया गया और दोहरी घाट CSC पे लेकर गए। उस कंपनी के जो
कंपनी कमांडर थे या पीसी थे, वहाँ लेकर गए। वहाँ जो है रेफर कर दिए मऊ के लिए। जी मऊ जो है मऊ गए तो वहाँ से रेफर हो गए जो है वहाँ बनारस के लिए। जी रास्ते में उनका डेथ हो गया। रास्ते में ही डेथ हुआ वहाँ पर। गोस्वामी जी किस तरह की सुविधाएं थी? पानी वगैरह आप लोगों को सही समय हाँ, पे हाँ, मिल रहा पानी, था हाँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो क्या हाँ दिक्कत हो हाँ, रही थी? पानी बहुत बढ़िया था वहाँ का। समरसेबल भी लगी थी, लेटरिन भी थी, प्रेयर भी लगा था। वहाँ पर कोई मतलब और कोई सुविधा नहीं थी वहाँ पर। सारी चीजें वहाँ पर उपलब्ध है। थी हाँ, सब थी, लेकिन कुछ ऐसा गर्मी से बचने के लिए कुछ था या कुछ दिक्कतें आपको जो थोड़ी बहुत हुई अरे हुई? थोड़ा दिक्कत तो बस गर्मी तो था ही, जी थोड़ा दिक्कत तो हुआ ही। ओमकार की डेथ का प्रिसाइज क्या कारण रहा ये तो परिवार को नहीं बताया गया। उन्हें 2-3 हॉस्पिटल्स में रेफर भी किया गया, लेकिन क्यों ये नहीं पता। 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। अंकिता की बातों में मासूमियत और बेखबरी के साथ साथ उसकी आंखों में एक सवाल भी है। सवाल ये कि क्या उसके पापा का ये बलिदान भारत माता के महान लोगों के बीच में दर्ज हो पाएगा या नहीं। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा की रिपोर्ट।